गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक्सरे सर्जरी में डिस्कस करेंगे फ्री गैस अंडर द डायफ्राम, जिसे निमोपेरिटोनियम भी बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डायफ्राम के नीचे ये जो है फ्री गैस देख पा रहे होंगे, लेकिन कभी भी वाइवा में डायरेक्टली आपको नहीं आइडेंटिफाई करना रहता फ्री गैस अंडर डायफ्राम। सबसे पहले माहौल बनाना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट एक्सरे ऑफ चेस्ट along with upper part of abdomen, in which we can see that the trachea is central, the thorax is appearing to be normal, the heart is appearing to be normal. The CT ratio is less than 0.6, but below the diaphragm on both right and left side, we can see free gas. In the abdomen region, we can see ground glass appearance, indicating that this is a X-ray of free gas under the diaphragm, also known as pneumoperitoneum. तो इस तरीके से आपको एक एक्सरे प्रेजेंट करना रहेगा। यहाँ पे भी आप एक्सरे में देख पा रहे हैं डायफ्राम में दोनों साइड में फ्री गैस प्रेजेंट है। तो आखिरकार ये होता क्यों है, फ्री गैस अंडर द डायफ्राम कंडीशन हमें क्यों देखने को मिलती है? तो मोस्टली जितने भी हॉलो विस्कस ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, उनके परफोरेशन के कारण, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर परफोरेशन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है, कोई मैलिग्नेंट अल्सर है, या फिर स्मॉल या लार्ज गट का परफोरेशन हो रहा है किसी भी ट्यूबरकुलर अल्सर, टाइफॉइड अल्सर, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रोहन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण, या फिर कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, बुलेट इंजरी हो गया। और मोस्ट कॉमन आइट्रोजेनिक प्रोसीजर में आपको याद रखना है लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसके बाद एयर रह सकती है पेरिटोनियल कैविटी में। उसके अलावा ट्यूबल इंसफिलेशन टेस्ट जो हम लोग करते हैं जनरली गायनेकोलॉजी में फॉर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग। अब पेप्टिक अल्सर्स वाले परफोरेशन वाले पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो अब कोई ऑर्गन का परफोरेट हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, पेन इन एब्डोमेन होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगी, और लेट स्टेजेस में ड्यू टू पेरिटोनियल रिएक्शन क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जब एग्जामिन करेंगे तो हमें उस पेशेंट में टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, इन सब के फीचर्स देखने को मिलेंगे। जब हम एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे तो उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन के कारण हमें गार्डिंग, रिजिडिटी, टेंडरनेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इस पेन के कारण जो है पेशेंट का जो एब्डोमिनल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऑस्कल्टेशन में हमें बाउल साउंड्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे देखने को मिलेंगे। अब ऐसे पेशेंट्स को मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए जो एक होता है हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट, दूसरा होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले आईवी फ्लूइड लगा दो, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो, उसके अलावा उसका पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, इन सबको मॉनिटर करो। वहीं डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करो और उसके बाद देखो कहाँ पे परफोरेशन हुआ है और उस परफोरेशन को फिर क्लोज करो। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा ग्राम्स पैच रिपेयर। और उसके बाद जो है अब आपको पूरे पेरिटोनियम को धोना रहेगा, मतलब पेरिटोनियल लवाज करेंगे और उसके बाद आप पेरिटोनियल कैविटी से बाहर आ जाएंगे। तो ये बेसिक मैनेजमेंट है कि हम कैसे एक पेप्टिक अल्सर परफोरेशन पेशेंट को मैनेज करेंगे। अब एक उसमें हमारा वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई अपेंडिकुलर परफोरेशन, वो भी तो एक हॉलो विस्कस ऑर्गन है, तो उसमें हमें क्यों फ्री गैस अंडर डायफ्राम नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि जनरली अपेंडिसाइटिस जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का होता है। अब क्योंकि ये जो है इसका ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, पहली बात इसके ल्यूमन में बहुत स्मॉल अमाउंट में गैस है, तो इसके कारण अब जब ये परफोरेट भी हो रहा है, क्योंकि ये स्मॉल लार्ज और इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो अब जो गैस रिलीज होगी वो बहुत कम रहेगी और इसीलिए हमें फ्री गैस अंडर डायफ्राम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर परफोरेशन इन्वॉल्व कर रहा है हमारा बेस ऑफ द अपेंडिक्स या फिर सीकम को, तब हमें फ्री गैस अंडर डायफ्राम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरे में देखा कि ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एब्डोमेन में देखने को मिल रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड है और वो है उसके कारण जो है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। अब वन ऑफ द क्वेश्चंस होता है कि पेप्टिक परफोरेशन में पेरिटोनाइटिस कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं? तो क्योंकि अब मान लीजिए गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट हो गया, तो अब इसके कारण क्या होगा, सारा जो एसिड होगा वो पेरिटोनियम में आ गया। तो अब इसके कारण जो है सबसे पहले होगा हमारा केमिकल पेरिटोनाइटिस, जिसके कारण टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, टेंडरनेस, रिजिडिटी, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी पेरिटोनियम इसके रिस्पॉन्स में क्या जो है फ्लूइड सिक्रीट करने लगी, पेरिटोनियल फ्लूइड, और इसके कारण जो है ये हमारा जो गैस्ट्रिक इंटेंट है वो डाइल्यूट होगा, पेन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ इल्यूजन या फिर स्टेज ऑफ पेरिटोनियल रिएक्शन।
अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो गट के थ्रू विसरल ऑर्गन के परफोरेशन के कारण जो बैक्टीरिया जो है गट फ्लोरा जो कि पेरिटोनियल कैविटी में आ गए हैं, वो प्रोलिफरेट करेंगे और बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कराते हैं। और इसके कारण ये आता है हमारा स्टेज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट सीवियरली इल रहेगा, टॉक्सिक रहेगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा, बाउल साउंड्स एब्सेंट रहेगी, जनरलाइज टेंडरनेस। तो ये सारा सबसे सीवियर स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस में पेरिटोनाइटिस होता है हमारा पेप्टिक परफोरेशन में। अब वन ऑफ द क्वेश्चन है कि भाई पेरिटोनाइटिस ठीक है, कितने टाइप का पेरिटोनाइटिस होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस जैसे कि सिरोसिस वाले पेशेंट में देखने को हम लोग को जनरली मिलता है ड्यू टू बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन। वहीं जो सेकेंडरी परफोरेशन, मान लीजिए कोई हम लोगों ने टैप किया है या फिर परफोरेशन हो गया, उसके बाद जो पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। और अगर परसिस्टेंट और रिकरेंट पेरिटोनियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, मतलब आपने सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस को ठीक किया, उसके बाद जो है फिर बार बार वो डेवलप हो रहा है, तब हम लोग उसे बोलते हैं टर्शियरी पेरिटोनाइटिस। और एक जो है डायलिसिस से जो एसोसिएटेड पेरिटोनाइटिस रहता है, वो एक अलग कैटेगरी। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। तो आपको जब भी फ्री गैस अंडर डायफ्राम का एक्सरे मिल रहा है, तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।